Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 4th lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का नागरिक शास्त्र का 4th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। कल हमने इसमें जो हमारी 3 संस्था है उसके विषय में पढ़ा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके विषय में पढ़ा भी जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसके अंदर जो कायदे कानून है उसके विषय में पढ़ा। और अब हम क्या है जो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। मतलब क्या है जो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। कल हमने जो एक सरकारी आदेश है उसके विषय में जो मेन सी बातें थी वो पढ़ी थी। आज हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था। मतलब कहने का अर्थ है एक सरकारी आदेश जो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। और क्या है इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। मतलब क्या है जो आदेश जारी किया गया था इसे कहने का अर्थ है। कल हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, मतलब आज विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब एक सरकारी आदेश भारत सरकार ने क्या है 13 अगस्त 1990 को के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया गया। और उसके लिए क्या है जो जन शिकायत पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं जो प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने क्या है इस आदेश पर दस्तखत भी किए। और ये आदेश क्या था सिर्फ मुश्किल से एक पन्ने का था। और आप देखोगे मतलब ऐसे जैसे काम सर्कुलर जैसे स्कूलों में नोटिस होते हैं आपने देखा होगा। तो इसके लिए क्या है ये ऐसा कौन सा आदेश था जो कई सालों तक क्या है जो विवाद का कारण बना रहा। मतलब जो भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया था ऐसा कौन सा आदेश था जो कई सालों तक क्या है विवाद का कारण बना रहा। और फिर इसके बाद क्या हुआ। और मतलब जो सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। मतलब जो ये सरकारी आदेश दिया गया था उसके अनुसार एक फैसले की घोषणा की गई। और इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक
एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। मतलब क्या है, जो आदेश जारी किया गया था वो क्या किया गया था, जैसे भारत सरकार के सरकारी पदों पर पदों और सेवाओं में 27% सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों पिछड़े वर्ग कौन से, SC BC, SC BC के लिए आरक्षित होंगी। मतलब कहने का अर्थ है, जो सरकारी आदेश दिया था वो क्या दिया था, मतलब जो सरकारी पदों और सेवाओं में क्या है, जो 27% है सामाजिक के आधार पर और शिक्षा के आधार पर और नौकरी के आधार पर क्या है, उनको क्या है, आरक्षित होंगी। मतलब उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। किसको, SC BC, जो पिछड़े वर्गों से। पिछड़े वर्गों से क्या है, इनके लिए जो तीसरी श्रेणी की, जो मतलब कहने का अर्थ है, अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक नाम है SC BC, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको ही मिल रहा है। अब SC BC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है। इसके लिए जो 27% अलग से क्या, जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो तैयार किया जा रहा है। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते। मतलब क्या है, इनके लिए जो अन्य लोग हैं, जो 27% नौकरियों के लिए क्या है, और प्रतियोगिता नहीं कर सकते। अब हम क्या है, निर्णय करने वाले। ये तो हमने क्या है, जो एक सरकारी आदेश दिया था उसके अनुसार क्या आदेश दिया था, और उसके बाद जो मुद्दे हुए, मतलब जो विचार का, जो चर्चा का बना रहा, तो मतलब क्या था वो, उसके अनुसार ये तो हमने जो सरकारी आदेश दिया था उसके विषय में पढ़ा भी, क्या आदेश दिया था। ठीक है, अब हम निर्णय करने वाले पढ़ेंगे। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने लिया? क्या ये जाहिर है अकेला व्यक्ति इतना बड़ा, मतलब कहने का अर्थ है इस ज्ञापन को
जारी करने का फैसला किसने किया? मतलब कहने का अर्थ है, मतलब ये ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसका था, मतलब ये फैसला किसने लिया। मतलब अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसने इस जो आदेश पर, जो इस ज्ञापन पर क्या हस्ताक्षर किए थे। मतलब कहने का अर्थ है वह उसने, मतलब जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे, मतलब उस अकेले व्यक्ति का फैसला नहीं था, वो अपने मंत्री द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनको लागू करने वाला अधिकारी था। मतलब जिसने इस पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने अपने मंत्री द्वारा जो निर्देश लागू करने वाला जो अधिकारी था उसके अनुसार क्या है हस्ताक्षर किए थे। और खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। मतलब कहने का अर्थ है जो प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद ही अपने आप निर्णय नहीं लिया होगा। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। मतलब कहने का अर्थ है जो देश के अंदर इतना प्रमुख, इतना जो क्या है जो निर्णय लिया, जो इतना बड़ा प्रमुख निर्णय लिया गया उसके अंदर क्या है जो देश के वरिष्ठ जो अधिकारी शामिल रहे होंगे इस निर्णय के अंदर। कौन सा निर्णय? मतलब जो पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण देने का निर्णय। और आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी क्या है नजर डालेंगे। मतलब जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो राष्ट्रपति क्या है राष्ट्राध्यक्ष होता है और वो औपचारिक रूप से क्या है देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो राष्ट्रपति है वो देश का सबसे सर्वोच्च यानी बड़ा अधिकारी होता है। और क्या है मतलब जो राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की होती है, लेकिन फिर भी क्या है ये देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से
अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कहने का अर्थ है जो प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख अधिकार, सरकार का प्रमुख होता है, सोच होता है। मतलब जो सरकार की जो 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 पूरी शक्तियां हैं वो किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जो देश की जो पूरी शक्तियां हैं वो किसके, प्रधानमंत्री क्या है, एक दूरी है, मतलब क्या है, सारे देश की जो समझ शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। और क्या ये सरकार का एक प्रमुख होता है, कौन, प्रधानमंत्री। और सरकार की ओर से जो अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल मतलब कौन करता है, प्रधानमंत्री ही। सरकार के जो अधिकारों को इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है। और क्या है, यही सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया। कब, 1979 में जो पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, बीपी मंडल ने की थी। और इसी के कारण इसे आमतौर पर इसका नाम क्या पड़ गया, मंडल आयोग कहते हैं। और इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और इनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। किसको, बीपी मंडल को, यानी मंडल आयोग को। मतलब जो ये मंडल आयोग बनाया गया था, जो सामाजिक तौर पर और शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों की पहचान कराना, मतलब उनको क्या है, उनको आरक्षित करना, मतलब समाज के तौर पर और शिक्षा के तौर पर उनको आरक्षण देना, यानी छूट देना। और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी, मतलब जो सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। मतलब क्या है, 1980 में इस आयोग ने एक सिफारिश की, अपनी सुझाव दिया। मतलब क्या, जो सरकारी नौकरियों में और सामाजिक के आधार पर और शिक्षा के आधार पर क्या है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनको क्या है, आरक्षण देना चाहिए, छूट देनी चाहिए समाज के आधार पर, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के स्तर पर। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में क्या है, चर्चा हुई। और वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। किसके, मतलब जो उसने सिफारिश की थी। और फिर 1989 को लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि सत्ता में आने वाले जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश की थी उनको लागू करेंगे। और चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता क्या है, वीपी प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए जो मंडल की जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो मंडल आयोग ने, उनको लागू करने की अपनी क्या है, मंशा की घोषणा की। मतलब उनको, उन मंडल की रिपोर्टों को लागू करने की घोषणा की। और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक रूप से क्या है, निर्णय लिया गया। और जो अगले प्रधानमंत्री वीपी ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया गया। क्या, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदनों को क्या सूचित किया गया। और कैबिनेट के फैसले में काम तथा जो प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। और विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मतलब कहने का अर्थ है, जो विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो मुख्य थे, उन्होंने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। और मंत्री की स्वीकृति, मतलब किसकी तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई। किसकी, आदेश की स्वीकृति मतलब केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई। और एक अधिकारी ने उस आदेश पर क्या है, हस्ताक्षर किए। और इस तरह 13 अगस्त 1990 को तैयार हो गया।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि जो मतलब आदेश के बारे में जो क्या मतलब जो सरकार ने जो आदेश दिया था, क्या आदेश था, वो कैसे चर्चा का मुद्दा बना रहा, फिर निर्णय करने वाले जो प्रक्रिया थी उसके विषय में मतलब जो वरिष्ठ नेता वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाए हैं आप इनको अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।